नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी पहली ऑनलाइन क्लास। इससे पहले हालांकि ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत पढ़ाई हैं, लेकिन आज पहली ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और मिलता रहेगा। तो मैं पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनता हूँ, मैथमेटिक्स बड़ी टफ लगती है उनको। मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन जो मैंने समझा है मैथमेटिक्स टफ लगने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हम हमारे ब्रेन को यूज़ नहीं करना चाहते। तो अगर आप अपने मस्तिष्क को यूज़ करोगे, सबसे ज़्यादा काम में लोगे, तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगी। तो अपन को पढ़नी है मैथमेटिक्स। मैं आपको बस मैथमेटिक्स को थोड़ा इजी करके दिखाऊंगा, बाकी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी और साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी आपकी अच्छी होगी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एक टॉपिक जो काफ़ी, चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। दो शब्द हैं अपने पास में, एक तो चक्रवृद्धि और दूसरा ब्याज। दोनों का सबसे पहले मतलब समझेंगे। ब्याज समझते ही हैं अपन, किसी को अगर पैसा उधार देते हैं तो बाद में उसको रिटर्न करते हैं तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो ब्याज होता है, सब जानते ही हैं। लेकिन ब्याज अपन ने दो तरह के पढ़े हैं, सरल ब्याज भी पढ़ा है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा है। तो दोनों को आज अलग अलग स्पष्ट करेंगे कि सरल ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अच्छा, इसको चक्रवृद्धि क्यों कहते हैं, इस बात को भी अपन स्पष्ट करेंगे आज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले थोड़ा सा सरल ब्याज के बारे में जान लेते हैं कि सरल ब्याज क्या है। तो सरल ब्याज के आप सबने, अच्छा मैं बता रहा था कि चक्रवृद्धि और ब्याज दो शब्द हैं। चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है? चक्र की तरह बढ़ता रहने वाला। तो आगे समझेंगे कि चक्र की तरह बढ़ता हुआ क्यों जाता है। ये हर साल चक्र की तरह बढ़ता जाता है, जैसे चक्र बढ़ता है आगे बढ़ता जाता है, इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज कैसे है कि हर साल बढ़ता ही जाता है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करने से पहले दो चार बातें सरल ब्याज की कर लें। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि सरल ब्याज हर वर्ष समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हर अगले साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले सरल ब्याज। और सरल ब्याज का अगर तुमने सबसे जनरल फॉर्मूला अगर अपनी क्लासेज में पढ़ाई है, छोटी क्लासेज में, तो पढ़ा था कि सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये फॉर्मूला तो शायद सबने पढ़ाई होगा, है ना। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये सबने ही पढ़ा होगा, है ना। आज इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में अपन के पास क्या क्या होता है। चक्रवृद्धि या साधारण कोई सा भी ब्याज हो, अपने पास क्या क्या चीजें होती है। एक तो मूलधन होता है, समय, दर और 100। ज्यादातर स्टूडेंट किसी से भी पूछ लो, सब कहते हैं सर 0 से पढ़ाओ। मैं कहता हूँ 0 से तो गिनती स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, बताओ पढ़ाऊँ क्या। तो सब मना करने लग जाते हैं, नहीं सर। तो मैंने कहा फिर जोड़ बाकी सिखा दूँ, बोले नहीं सर वो भी आते हैं। तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग तक तो आता है, कम से कम 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स तक तो आपको आती होगी। उसके आगे की मेरी गारंटी है, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वीं तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग आनी चाहिए, बाकी तो आगे मैं पढ़ा दूंगा। सरल ब्याज का ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा। चलो आज बात करते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। मूलधन, समय, दर, ये क्या क्या होते हैं। शायद हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत लोगों ने रट रखा होगा और साधारण रूप से निकाल लेते हैं, लेकिन आज एक एक चीज को अपन समझेंगे। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। अगर मैं कोई ट्रिक भी बताता हूँ तो साथ में ये बताता हूँ कि ट्रिक आई कहाँ से। अगर विश्वास करो, आगे भी जो भी ट्रिक बताऊंगा साथ में ये भी बताऊंगा ये कैसे आई, क्यों आई, है ना। जिससे क्या है उस ट्रिक को याद करना बड़ा आसान रहता है। चल अपन सरल ब्याज की बात कर रहे हैं। इसमें 3 चीज देखी अपन ने, मूलधन, समय और दर, है ना। तो मूलधन सब जानते ही हैं, जो धनराशि उधार ली जाती है वो मूलधन कहलाती है। समय कितने समय के लिए ली जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 50 साल जो भी हो। एक आती है दर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं दोनों को छोड़ के मूलधन और समय के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया, दर के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले दर लिखा होता है 10% वार्षिक, 20% वार्षिक, इंग्लिश में बोले तो 10% एनुअल या 20% एनुअल, 5% एनुअल। कई बार लिखा होता है 16 and 2/3, मतलब 16 सही 2/3% वार्षिक
हमेशा लिखा होता है वार्षिक। तो आज मैं सबसे पहले दर का मतलब समझाऊंगा आपको, दर का मतलब क्या है ना। जैसे अपन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, है ना, कि एक मूलधन ले लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी से ही क्वेश्चन लेते हैं कि मैं मान लेता हूं कि मूलधन बराबर है 500 रुपए और दर बराबर है अपन का, एक बहुत इजी वे में एक समझने के लिए ले रहे हैं, इसलिए मैं ले लेता हूं क्या, 10% वार्षिक। और समय ले लेते हैं अपन कितना, शुरुआत में समय ले रहा हूं ओनली 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब आज समझेंगे कि दर का मतलब क्या है। 10% वार्षिक, क्या मतलब है 10% वार्षिक का? मतलब ये है कि एक साल में जो अपन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 500 रुपए का 10% होगा, यही मतलब है इसका। वार्षिक, एक साल में 10% मतलब 100 रुपए पे कितना ब्याज लगेगा, 10 रुपए, बस ये मतलब है इसका। और ये मतलब अगर अपन को समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो 10% या हिंदी में बोलो प्रतिशत, है ना। तो प्रति मतलब बटे और शत मतलब 100, है ना। और एक जीरो से एक जीरो काटा तो कितना आया, 1/10। देखो या तो बोलूं 10% या बोलूं 1/10वां हिस्सा। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी धनराशि का 1 वर्ष का ब्याज, वार्षिक लिखा हुआ है, तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो उस धनराशि का 1/10 होगा। यही दर का मतलब है और यही साधारण ब्याज है और यही चक्रवृद्धि ब्याज है। ये समझ में आ गया तो मतलब सब समझ में आ गया, है ना। तो स्टार्ट किया है अपन ने किससे, दर से। दर का मतलब समझा, 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज लगेगा, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लगेगा, है ना, एक साल का। ये मतलब होता है दर का। चलो तो अब सरल ब्याज अपन को निकालना है। मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो मेरे को क्या निकालना है, 500 रुपए का मेरे को एक साल का ही ब्याज निकालना है। तो वार्षिक है और उधर भी 1 वर्ष है, मतलब मेरे को 10% निकालना है 500 का बस। और वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा साधारण ब्याज फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अपन साधारण ब्याज निकालें इसका, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बोलो या सरल ब्याज बोलो वो तो एक ही बात है ना। तो साधारण ब्याज इसका क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, 500 का 10%, एक साल के लिए है, 2 साल के लिए होता तो इसको अपन गुणा 2 से कर देते, 3 साल के लिए होता तो गुणा 3 से कर देते। 500 का 10%, अच्छा ये तो निकालना आता है ना सबको, 500 गुणा 10/100 कैसे करते हैं, ये वाला भी, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी भी तुमको कोई भी परसेंटेज निकालनी हो, का की जगह रख दो गुणा 10%, प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, परसेंट, पर मतलब वही बटे, परसेंट मतलब 100, यही तो मतलब होता है परसेंट का, प्रत्येक 100 पे। तो 500 का 10% हो जाएगा और अपन ने देखा ये 10% का मतलब 1/10, तो कितना आ गया, 50 रुपए, ठीक है, ये रुपए का साइन होता है कितना, 1/10। तो अब 1 जीरो कितना हो गया, 500 गुणा 1/10, वापस 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो क्या बचेगा, 50 रुपया, ठीक। क्या आया, साधारण ब्याज 50 रुपया। तो मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा था समझाने की, वो यही था कि भाई 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब क्या होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही है ना। अभी 1 साल का था, चलो इसी को पहले मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे कितना करता हूं, 2 वर्ष समय ले लिया मैंने, 2 वर्ष। इसी क्वेश्चन को मैं वापस सॉल्व कर रहा हूं। तो 500 का 10%, यही क्वेश्चन वापस है ना। समय कितना हो गया कि 2 वर्ष हो गया, कैसे कर देंगे, इसका गुणा कर दो 2 से, बस यहाँ पे भी गुणा 2 से, है ना। चलो यहाँ से वापस सॉल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो पहले अपन ने ये काट दी थी और 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे। यहाँ 50 बच रहा है, 50 गुणा 1 बटे में भी 1 बच रहा है, 1 से गुणा और भाग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना। तो 50 दूनी 100 रुपये आ गए। अपन ने साधारण ब्याज की बात की थी कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, पहले साल का भी 50 रुपये आया, दूसरे साल का भी 50 रुपये आया, हो गया 100 रुपये, 50 और 50। चलिए चलो 2 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है तो गुणा 3 से कर दें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सवाल अपन का हो गया।
चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वापस एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मूलधन लिख लेता हूं मैं कितना, 636 रुपए, ठीक। दर बराबर लिख लेता हूं मैं 16.2/3%, और समय बराबर 2, बस, ठीक। अगर अपन अपने पुराने क्लास के जो तरीके हैं उनसे ही अगर इसको करें तो सबसे पहले करने का जो काम आपको दिखेगा, अगर थोड़ा सा भी याद हो कि पहले क्लासेज में कैसे किए थे, तो सबसे पहला काम क्या करते थे कि दर को अपन इसको कहते थे कि ना ये मिश्र भिन्न है, उसको पहले किसमें बदलेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे, तो वो वाला काम करते थे। तो थोड़ा सा मैं कर भी देता हूँ, मैं पुराने तरीके से ही बताऊंगा और आज क्या फर्क है समझाने का, उससे किस तरह से करना है वो ही बताऊंगा, है ना। तो पहले पुराने वाले तरीके ही देखते हैं। 16/2/3 कैसे करते थे, इन दोनों का करते थे गुणा, 16 48, 48 और 2 50, तो 50/3% अपन का आ गया, ठीक है। बाकी करते थे अपन पुराने तरीकों से, वो सब कुछ बता रहा हूं मैं। तो अगर उससे अपन साधारण ब्याज निकालें तो क्या आएगा, उससे अपन का साधारण ब्याज आएगा मूलधन गुणा समय, 2 वर्ष आ गया, दर 50/3 और पूरे के बटे में 100, है ना। 3 से काट ले 636 को, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 50 दूनी 100, और 2 से काट दिया 2 को, कुछ बच रहा है इधर, कुछ नहीं बच रहा, अकेला बच रहा है 212 रुपये, और वो अपन का आ गया 212, ठीक है। चलो लेकिन अब अपन को इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है ना। क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं कि जिनके तरीके पूरी अर्थमेटिक में अपन को, पूरे अंक गणित में जो अपन के तरीके काम आएंगे, वो वाले तरीकों से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व कर दिया है मैंने, खैर 50/3 आ गया, काट दिए, हो गया, लेकिन इससे भी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर अपन देखेंगे तो, ठीक है। तो क्या करेंगे वो देखते हैं। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, परसेंटेज कुछ फिक्स सी होती है ना। तो आज अपन उन परसेंटेज पर काम करते हैं कि कौन सी परसेंटेज क्या होती है। 16/2/3% को डायरेक्ट 1/6 लिखूंगा, देखते हैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में काम आती है परसेंटेज, और परसेंटेज के कुछ चीजें जो फिक्स परसेंटेज वहां पे काम आती हैं, वो परसेंटेज अपन कुछ देख लेते हैं। तो छोटी क्लासेस में आपने शायद पढ़ा होगा परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, है ना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। कोई भी संख्या पूरी की पूरी कितनी होती है, 100% होती है ना। तो 1/1 कितनी होती है, 100% होती है। समझ ले थोड़ा सा, 1 में से 1, है ना, और इसका गुणा कर दिया अगर 100 से, है ना। यहाँ पे 1 था इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 100 से गुणा, तो कितना आता है, 100 आता है, और ये 100% होती है। अगली बार फिर समझ में आएगा, 1/2, है ना। तो कितना होता है ये, इसको मैं इधर देख लूँ, 1/2 गुणा 100, 2 से 100 को काटूंगा तो कितना आएगा, 50, मतलब 50%। 1/2 कितना होता है, 50%। साधारण बात भाषा में देखो, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और आधे को क्या बोलते हैं, 50%। या 1 क्या होता है, पूरा, और पूरे को क्या बोलते हैं, 100%, ठीक है। तो 1/2 कितना होता है, 50% होता है। 1/3 की अगर बात करें, पहले तो 1/3 का मतलब समझो। 1/3 का मतलब है कि अगर एक ही चीज के 3 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं तो उनमें से एक टुकड़ा कहलाएगा 1/3, उसका 1/3 हिस्सा। जैसे मान लो मैं इस मार्कर के बराबर के 3 टुकड़े अगर कर देता हूं इसको ऐसे, तो इसका एक हिस्सा कहलाएगा, हर एक हिस्सा इसका कितना होगा, 1/3, है ना। तो 1/3 का अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 33 सही 1/3
आएगा, है ना। 33 सही 1/3 आगे लगा देंगे परसेंटेज, तो कितना हो गया 33 सही 1/3%। तो इसी तरह से मैं सारी चीजें निकालूंगा, है ना। इसको अगर आप भाग देके देखोगे ना 3 का 100 में, तो कितना आएगा 3 तिया 9, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, वापस 1 बचेगा, है ना। 1 बचा ना, ये शेष खड़ा है यहाँ पर रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं इधर भागफल, फिर जो रिमाइंडर बचता है शेषफल जो बचता है यहाँ लिख देता हूँ। चलो इसको तुमको पता रहे कि ये शेषफल है ना। जो शेषफल बचता है सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर चढ़ा दो, 1 आ गया, और बटे अपन 1/3 को सॉल्व कर देते हैं, है ना। 100/3 को यहाँ से आएगा 100/3, अपन 100/3 को सॉल्व कर रहे थे, तो कितना आया, बटे में जो 3 था ये जिसका अपन ने भाग दिया वो कहाँ आता है, नीचे आता है। कितना आ गया 33 सही 1/3। ठीक है, तो कितना आता है अपन का 33 1/3, 33 सही 1/3%। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज का तीसरा हिस्सा 100 में से 33 सही 1/3 होता है। ठीक है, आगे ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, आप घर पे जाके उनको चेक कर सकते हो कि ये सही लिखाए हैं या नहीं लिखाए, इसी तरह से। ठीक है, 3 तो मैंने करवा दिए हैं, आगे ऐसे आगे आप घर पे जाके सॉल्व कर सकते हो। 1/4 का परसेंटेज कितना बनेगा, तो कैसे निकालेंगे, 1/4 गुना 100 और आ जाएगा कितना 25%। तो ये आप परसेंटेज साथ में नोट करते जाएंगे, और कैसे निकालना है उसको निकालने के लिए भले ही आप चाहें तो ये तरीके कैसे हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 हो गया, 1/5 कितना होता है 20% होता है। 1/5 कितना होता है 20%, ये मिटा रहा हूं मैं अभी। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है कितना 12 सही 1/3%। 36 सॉरी 12.5%, 12 सही 1/2%, है ना, वो गलत याद रह गया। और 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है, अपन ने अभी पढ़ा था 10% होता है। 1/11 कितना होता है, ये 9 सही 1/11% होता है। 1/12 कितना होता है, ये 8 सही 1/3% होता है ना। जो ज्यादा काम में आने वाले वो बता रहा हूं मैं, है ना। बाकी निकालना चाहे तो अपन किसी को भी निकाल सकते हैं, तो अभी जो ज्यादा काम आते हैं वो लिखा रहा हूं मैं। 1/15 कितना होता है, 2/3%। और अपन के काम में आता है कितना 1/20, जो कि वापस 5% हो जाएगा। इधर देखो 1/5 20 था, 1/20 5%। 1/25 काम में ले लें अपन, 1/24 भी ले सकते हैं, चलो 24 ले लें, तो कितना हो जाएगा 4 सही 1/6%। खास जरूरत नहीं पड़ती है। 1/25 4% होता है। 1/50 कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, है ना। और एक तो वापस 100% होता है। ठीक है, ये तो है जरूरी चीजें, बिल्कुल बराबर याद होनी चाहिए, है ना। तो ये आप सभी नोट करो, है ना। बाकी स्क्रीनशॉट लेना, अगर अभी नोट नहीं करना है तो बाद में नोट कर लेना। इसके अलावा कई चीजें और काम आती हैं, जैसे कि मान लो परसेंटेज दे दे वो कितना 66 सही 2/3% दे दे, है ना। तो कुछ चीजें अपन और निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, ये आशा करता हूँ नोट कर ली होंगी साथ साथ, तो नहीं की हो तो जल्दी कर लो, बाकी स्क्रीनशॉट लेना पड़ना। जैसे मान लो अपन निकाले कितना 2/3%, 2/3 का कितना परसेंट बनेगा वो भी निकाल सकते हैं। तो देखो 33 सही 1/3% आया था, 1/3। पहले मैं 2/3 को कैसे लिखूं, 2/3 को लिखूं मैं 2 गुना 1/3, ओके, 2 × 1/3। और 2 गुना 1/3 का कितना परसेंट लिखा था मैंने 33 सही 1/3%। अब मेरे को कैसे करना है, ये 33 का भी 2 से गुणा करना है और ऊपर वाले 1 का भी करना है।
नीचे वाले का नहीं करना, है ना। तो 33 दूनी 66 सही, 1 दूनी 2/3 परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से आप कुछ संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 2/3 निकाल लिया, यहाँ पे अपन ने 3/4 भी निकाल लिया, 75% आएगा, है ना। तो कुछ कुछ और निकाल लेते हैं, है ना, काम आते हैं ज़्यादा। 2/3 आ गया। चलो 3/4 तो पता ही होगा सबको। 3/4 मतलब क्या, 4 में से 3, और 4 में से 3 तो 75%, 75% होता है ना, 3/4 पौन बोलते हैं अपन, है ना। तो पौन कितना होता है, 75%। भाई 4 में से 3 लो या 100 में से 75 लो। परसेंट का मतलब ही तो यही है ना, 100 में से कितना, है ना, 2 में से 1 या 100 में से 50। ऐसे यहाँ पे देखा था अपन ने, 4 में से 1 या 100 में से 25, एक ही तो बात है ना। तो यही तो है, इसीलिए तो बराबर लिखा है इनको। ये क्या है, भिन्न है, हिस्से हैं, कितने में से कितना, और ये क्या है, परसेंटेज है, 100 में से कितना। आगे देखते हैं कुछ और जो परसेंटेज जो अपने काम आ सकती है। जैसे कि 2/5 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/5 देखो 20% है, तो 2/5 कैसे निकाल लेंगे, 1 का 2 से गुणा कर दिया ऊपर, ऐसे 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40%। बताओ 3/5 कितना आएगा, 3/5 बताओ कितना आएगा, थोड़ा सोचो एक बार। आ गया होगा शायद आपका, बता देते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे 3 से गुणा किया तो 20 दिया 60%। भाई 5 में से 3 कितना, 60% हो जाता है ना। और ऐसे ही अगर 4/5 करें तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80%। ये चीजें याद रखनी है थोड़ी सी, है ना। और आगे देखते हैं, 1/5 देखा अपन ने, 1/6 देखा था, 16 सही 2/3%। मिटा दो, एक बटे 6 देखा था अपन ने कितना, 16 सही 2/3%। देखो अगर मैं 2/6 करता हूँ, 2/6 का तो क्या हुआ, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 मतलब 33 सही 1/3 आ जाएगा। 1/3 पढ़ चुके ना पहले, छोड़ो। 3/6 करूंगा तो 3 से 6 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 4/6 करूंगा तो 2/3 आएगा, जो अपन निकाल चुके हैं पहले 2/3। एक निकाल लेते हैं अपन कितना, 5/6। 6/6 का तो मतलब एक ही होता है, 5/6 निकाल लेता हूँ। चलो मैंने जो तरीका बताया उसी से करें। कैसे, इसको लिखूंगा 5 गुना 1/6। ठीक है, अब आगे बात करें कि 5 गुना 16 सही 2/3%। परसेंटेज पे कितना टाइम हो गया, चलो देखते हैं आगे कितना हो गया। 16 पंजे, मैंने क्या बताया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो है नंबर उसको भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 पंजे 80। तुम्हें पता है सही होता है, वास्तव में क्या होता है, प्लस होता है ना। तो मैं प्लस लिख दूं, मैंने लिखा है ना जैसे कि 1 सही 2/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 + 2/3, 1 + 2/3। ओके, तो ऐसे ही मैंने क्या लगाया, यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो लिख दिया 80 प्लस और 5 दूनी 10/3 और परसेंटेज, है ना। तो देखते हैं कैसे है, कितना आएगा। अब देखो 3 का अगर 10 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 3 9, तो 3 तो पूरा आ गया। कितना बचा, 1 बचा। 3 3 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचा ना, तो वो 1 वापस ऊपर और 3 यहाँ, और परसेंटेज नहीं आया ना समझ में, बता देता हूँ। 10/3 क्या मतलब होता है इसका, 3 का भाग दो 10 में, 3 3 9, कितना बचा 1। कैसे बताया था मैंने, सबसे पहले भागफल को सबके आगे, इधर लिख देते, चलो आगे, यहाँ भागफल को सबके आगे, सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, तो 1 और बटे में जो नीचे यहाँ पे आता है बटे में वही यहाँ पे आता है, तो 3 सही 1/3 आ गया। मैंने बताया था सही भी क्या होता है, ये 3 सही 1/3 क्या है, 3 + 1/3। ये ऐसे इसको समझो, यहाँ पे
80 प्लस 3 प्लस 1/3। 80 में 3 को तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 83, 83 एंड कितना बचा 1/3, 1/3, तो आ गया 83 सही 1/3%। इतना बड़ा करने की हालांकि बाद में नहीं करोगे तुम इतना, आज मैंने समझाने के लिए तुम्हारे लिए इतना बड़ा किया है, बाकी तुमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना नहीं करोगे, डायरेक्ट कर दोगे इसको। कैसे करोगे डायरेक्ट, 16 का 5 से गुणा करोगे, 16 पंजे 80, और तुम यहाँ से देखोगे इसको 5 दूनी 10 आ रहा है ना, और 10 में कितने 3 आ रहे हैं, 10 में 3 तो 3 पूरे आ रहे हैं ना, तो 80 और 3 83 हो जाएगा, कितना बचा 1, और बटे में 3 आ रहा है पहले से, तो 80 83 सही 1/3 तुम डायरेक्ट कर दोगे, थोड़े से टाइम के बाद करने लग जाओगे, है ना। इस तरह से कुछ जरूरी परसेंटेज हैं वो भी अपन निकाल लेते हैं।